सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि परसेंटेज कैलकुलेट कर सके और हमें ये काम करना है बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालना तो सीखेंगे ही, साथ हम टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारा इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो सबसे पहले यूज़र को मैसेज दिखे कि प्लीज़ एंटर मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इन द रेंज 0 to 100। हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि मार्क्स एंटर करिए, सब्जेक्ट के नंबर्स एंटर करिए और उसकी रेंज आप 0 से 100 तक ही रखिए। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, अपने पहले विषय का मार्क्स एंटर करें। तो यूज़र ने मार्क्स एंटर किया पहले विषय का। उसके बाद में हमने यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 2, तो यूज़र ने सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर किया। वैसे ही हम बाकी तीनों सब्जेक्ट के भी मार्क्स यूज़र से एंटर करा लेंगे और उसके द्वारा दी गई वैल्यूज़ को स्टोर करते जाएंगे। फिर हमें क्या करना है कि इन सारी नंबर्स का, इन सारे वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है और उसके साथ ही हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। तो ये दो काम हमें करने हैं। सारे सब्जेक्ट को जोड़ के हमें टोटल मार्क्स बताना है और फिर उन टोटल मार्क्स का यूज़ करके हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हमें दो छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। पहला है कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आपस में ऐड करना होगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल मार्क्स हमारा आया है सारे विषयों को जोड़ने के बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स से और उसके बाद में सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इतना करने से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन फॉर्मूलेस का यूज़ करके आज का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो आज का प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड में जो सबसे पहली लाइन हम हमेशा लिखेंगे वो होगी हैज़ इंक्लूड stdio.h, क्योंकि हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना अपने प्रोग्राम में ज़रूरी है। उसके बाद में मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, इसलिए लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया है 0 को। तो चलिए आज का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम को बनाने में, क्योंकि हम लास्ट कुछ वीडियो से हैज़ डिफाइन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में भी हम हैज़ डिफाइन का यूज़ कर लेते हैं और एक नाम और उसकी वैल्यू को हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। हम डिफाइन कर देते हैं नम सब्जेक्ट को। नम सब्जेक्ट मतलब होगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम इस वाले प्रॉब्लम के रख लेते हैं 5। उसके बाद में हैज़ डिफाइन करके हम एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं, वो होगा मैक्स मार्क्स, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स, किसी सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो वो हम 100 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम की वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर दी। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें पहले कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमें पहले सब्जेक्ट्स स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो सब्जेक्ट स्टोर करने के लिए मान लीजिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, छोटे छोटे वेरिएबल बना लेता हूँ। S1 होगा सब्जेक्ट 1 के लिए, S2 होगा सब्जेक्ट 2 के लिए, S3 होगा सब्जेक्ट 3 के लिए, S4 होगा सब्जेक्ट 4 के लिए और S5 होगा सब्जेक्ट 5 के लिए। 5 वेरिएबल मैंने बना लिए और इन पांचों वेरिएबल को मैं कर लेता हूँ इंटीजर टाइप का। ओके, इन पांचों वेरिएबल को इंटीजर टाइप का कर लेता हूँ। उसके साथ साथ ही क्योंकि हमें टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो मैं टोटल नाम के वेरिएबल को भी इंटीजर टाइप का ही कर लेता हूँ। लेकिन जो हमारा परसेंटेज होगा वो फ्लोट टाइप का होगा, तो मैं परसेंटेज को फ्लोट टाइप का ही डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद में अब हमें यूज़र को मैसेज शो करना है। तो यूज़र को मैसेज शो कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट में जो आज का मैसेज होगा यूज़र के लिए वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें प्रोग्राम लिखने में बहुत टाइम ना लगे। तो सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम रन होगा हमें यूज़र को ये मैसेज दिखाना है। तो इस मैसेज को मैं लिख देता हूँ कहाँ पे, प्रिंटफ के अंदर। तो प्रिंटफ के अंदर मैं इस मैसेज को
क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और साथ में लगा देता हूँ /n। उससे क्या होगा कि मैसेज प्रिंट होने के बाद कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद में हमें यूज़र से क्या बोलना है कि एंटर मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट के 1 के मार्क्स आप एंटर करिए। तो उसके लिए फिर से मैं लिख देता हूँ क्या, प्रिंटफ लिख देता हूँ। प्रिंटफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ। मैसेज में क्या हो जाएगा कि एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1। उसके बाद जैसे यूज़र ने मार्क्स एंटर करेगा, यूज़र जैसे ही मार्क्स एंटर करेगा तो हम स्कैनफ का यूज़ करके उस मार्क्स को रिसीव करेंगे। और जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा और उसको रिसीव करने के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया है वो है S1। तो S1 नाम के वेरिएबल में हम इस मार्क्स को स्टोर कर लेंगे जो यूज़र ने सब्जेक्ट 1 के लिए दिए हैं। इसी तरीके से ये चीज़ हमें कितनी बार करनी है, 5 बार करनी है, 5 सब्जेक्ट के लिए। तो 1 2 हो गया, 3 फिर 4 और 1 5, 5 सब्जेक्ट के लिए हो गया। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सब्जेक्ट 2 के लिए हो जाएगा ये, और उसको हम स्टोर करेंगे 2 में। फिर ये वाला मैसेज होगा सब्जेक्ट 3 के लिए, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा S3 में। ठीक है, वेरिएबल के नाम मैंने छोटे रखे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। मेन हमें समझना है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम समझ जाए, बाकी आप वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करा लिए और उनको 5 वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल मार्क्स या टोटल हम कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने वेरिएबल के नाम के हिसाब से। तो मैंने टोटल नाम का वेरिएबल बनाया था, इसलिए मैं टोटल इक्वल टू क्या कर देता हूँ, S1 S2 S3 S4 S5 को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ओके, क्योंकि जो यूज़र ने हमें नंबर दिए हैं वो हमने S1 S2 S3 S4 में स्टोर किए हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाते हुए इसको मैं लिख देता हूँ। थोड़ा कॉपी पेस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ताकि हमारा टाइम यहाँ पे बच सके। हमारा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, अब इन टोटल मिल गया। अब टोटल तो हमें मिल गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होगी और उस प्रॉब्लम को हम टाइप कास्टिंग से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, टोटल को डिवाइड करना है। जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि टोटल डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, नम सब्जेक्ट्स और मल्टीप्लाई मैक्स मार्क्स। ओके, हमने फॉर्मूला देखा था अभी वीडियो की शुरुआत में कि जैसे टोटल हमारा जो भी आया उसको हम डिवाइड करेंगे जितने सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं उससे। ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन से, और फिर जो हमें मिलेगा इसका जो आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मैसेज प्रिंट कराना है आउटपुट में। ठीक है, तो आउटपुट में इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मैं चाहूँ तो एक ही प्रिंटफ में दोनों मैसेज को प्रिंट करा सकता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे 2 लाइन को एक ही प्रिंटफ में करा सकते हैं प्रिंट। तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद में जो हमें मैसेज देना है उस मैसेज को मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सबसे पहले करता हूँ एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में करने के बाद सबसे पहले यहाँ बीच में लगाता हूँ /n, क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए अलग लाइन में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हमें चाहिए टोटल मार्क्स किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेकिन जो टोटल परसेंटेज होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा फ्लोट टाइप का। टोटल परसेंटेज किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज, थोड़ा स्पेस देके 0.2f। 0.2f क्यों, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज डी की वैल्यू किस में है, टोटल नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद में ये परसेंटेज एफ की वैल्यू कहाँ पे है, इस परसेंटेज नाम के वेरिएबल में।
तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख दिया है, लेकिन अभी तक हमने टाइप कास्टिंग डिस्कस नहीं किया है। हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आप प्रॉब्लम देखेंगे तब आप उसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा और मुझे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम आउटपुट देखेंगे, उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइप कास्टिंग क्यों है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और उसके बाद में थोड़ा इसके लिए जगह बनाते हुए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, तो रन किया मैंने। तो रन करने के बाद मुझे मैसेज दिख रहा है कि एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1। उसके पहले यूज़र को मैसेज दिखा है कि आप रेंज 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स एंटर करिए। ठीक है, तो पहले मार्क्स है 85, फिर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 90, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 78, चौथे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 88 और पाँचवें सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 92। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद अब हम प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मार्क्स तो हमारा एकदम सही आया है, टोटल मार्क्स एकदम हमारा सही आया है 433, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, परसेंटेज में है। ठीक है, परसेंटेज हमारा 0 आ रहा है जबकि हमारा परसेंटेज आना चाहिए था 86.60। यही होती है टाइप कास्टिंग यूज़ न करने से प्रॉब्लम। अगर हमने टाइप कास्टिंग यहाँ पे यूज़ की होती तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को ना मिलती। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टाइप कास्टिंग से। तो टाइप कास्टिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल है ये एक इंटीजर है। तो टोटल की वैल्यू कितनी है 433, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 433। नम इंटू मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 100, 500 आएगी क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है, तो 433 डिवाइड बाई 500 तो ये खुद ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दो इंटीजर्स का जब हम डिवीज़न करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये इसकी वैल्यू जो होगी ये ज़ीरो आ जाएगी और जब ज़ीरो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, इसलिए परसेंटेज में ज़ीरो स्टोर होके आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हमें एक वेरिएबल को बनाना पड़ेगा फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो हम इस टोटल को बना देते हैं फ्लोट टाइप का। तो टाइप कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल को हमें टाइप कास्ट करना है उसके पहले आप ऐसा लिख दीजिए जिस भी टाइप में आप उसको बदलना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया कि टोटल को आप फ्लोट टाइप का बना दीजिए। जब टोटल फ्लोट टाइप का बन जाएगा तो हम फ्लोट और इंटीजर का डिवीज़न कर रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा फ्लोट में आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा ज़ीरो नहीं आएगा, वो पॉइंट समथिंग आएगा और उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज का रिजल्ट सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट का यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके देखते हैं कि अब आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स थे 85, फिर 90, फिर उसके बाद 78, फिर उसके बाद में 88, फिर उसके बाद में 92। एंटर मैंने किया। अब देखिए हमारा जो आंसर है एकदम सही आ रहा है, टोटल मार्क्स भी हमारा 433 आ रहा है और परसेंटेज भी हमारा आ रहा है 86.60। तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम को पहले ही हम सॉल्व कर सकते थे अगर हम टोटल को इंटीजर ना लेके फ्लोट ले लेते। ठीक है, तब हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन तब हम टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने हैश डिफाइन का भी यूज़ किया, हमने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी समझा और हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये भी समझा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।